नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच झारखंड में राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजधानी रांची में पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। रातू रोड स्थित गैलेक्सिया मॉल में पासपोर्ट कार्यालय है, जिसे अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोएग के नेतृत्व में पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंची और पूरे परिसर में गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने पासपोर्ट कार्यालय के अंदर और आसपास के इलाके की सघन जांच की। इसके साथ ही गैलेक्सिया मॉल के अलग अलग हिस्सों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा को देखते हुए कुछ समय के लिए इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई। कई घंटों तक चली जांच के बावजूद किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। हालांकि पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए काफी सक्रिय है। पुलिस मेल भेजने वाले की तलाश में जुट गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, राजधानी रांची में पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। क्या अब तक जांच में कुछ पता चला है? कोई संदिग्ध सामग्री की बरामद हो पाई है? इस पूरे प्रकरण पर जांच का जो दस्ता टीम है उनका कुछ कहना आया है क्या? और ईमेल भेजने वाले की कोई अब तक पहचान? जी, यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से अपराधियों के द्वारा दिया गया है। हालांकि जैसे ही यह ईमेल अधिकारियों तक पहुंची है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमा है इसमें एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोएग खुद ही एक टीम का गठन करके वे पूरे पासपोर्ट ऑफिस के आसपास या फिर अगल बगल जितना इलाका है उन सभी चीज़ों की गहन जाँच की गई है कि जो ईमेल पासपोर्ट ऑफिस को मिला है और जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, उसके बाद सतर्कता बरती गई है। डॉग स्क्वाड की भी टीम भी और बम निरोधक जो दस्ता है वह भी वहां पे पासपोर्ट ऑफिस के पास पहुंची थी और कहीं ना कहीं पूरी गहन जानकारी या जो जांच है पुलिस के महकमे के द्वारा की गई है। हालांकि अब तक इससे संबंधित कोई भी सुराग नहीं मिले हैं। हालांकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि रांची सिविल कोर्ट और जो समाहरणालय परिसर है उसको भी उड़ाने की जो अपराधियों के द्वारा जो ईमेल आईडी का प्रयोग करके धमकी दी गई थी और उस समय भी यह माहौल इसी तरह का रहा था, चाहे सिविल कोर्ट का मामला हो या समाहरणालय भवन का। पूरी तरह से गहन जो जांच है वह की गई थी। हालांकि कुछ भी वैसा आपत्तिजनक जो विस्फोटक या कोई भी सामग्रियां नहीं मिली थी पुलिस को। पर यह तीसरा घटना है राजधानी रांची में जब आज पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की जो ईमेल आईडी से धमकी दी गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस सतर्क है और पूरी जांच में जुटी हुई है। पर अब तक इस मामले पर कोई भी व्यक्ति की गिरफ्तारी या कह सकते हैं कौन ईमेल के माध्यम से इस तरह की जो हरकतें कर रहा है, ईमेल के माध्यम से पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की जो बातें कही जा रही है, तो देखना होगा। हालांकि पुलिस क्या आखिर इस धमकी के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? कोई किस तरह की मंशा हो सकती है? पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी दी गई। जी, यदि अब तक की बात करें तो यह राजधानी रांची में तीसरी घटना है। जिस तरह से सिविल कोर्ट परिसर को भी उड़ाने की इस तरह की धमकी मिली थी, हालांकि उस समय भी पुलिस के हाथ खाली रहे थे। उसके बाद यदि देखा जाए तो समाहरणालय भवन को भी उड़ाने की धमकी इसी तरह से ईमेल के माध्यम से दिया गया था। और यह तीसरा मौका है जब जो गैलेक्सिया मॉल रातू रोड में अवस्थित है पासपोर्ट ऑफिस, उसको उड़ाने की ईमेल के माध्यम से धमकी दी गई है। हालांकि देखना होगा, पुलिस जरूर तफ्तीश कर रही है, पर अब तक इस मामले पर लेकर किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस यह जांच जरूर कर रही है कि जो ईमेल पहुंचा है पासपोर्ट ऑफिस को, जिसमें जिक्र है इस पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की, तो उन अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस जरूर कर रही है कि किनके माध्यम से ईमेल गया है और इसका जो ईमेल आईडी है किस आईडी से या जो मैसेज है वह भेजा गया है। तो देखना होगा कि पुलिस के हाथ इसमें भी कुछ लगते हैं कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जो 2 मामले हुए थे अब तक उस मामले पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस की टीम सुबह से ही तफ्तीश कर रही है और उस पूरे जो पासपोर्ट ऑफिस का इलाका है उन इलाकों में भी डॉग स्क्वाड की टीम की बात करें या फिर जो बम निरोधक दस्ता है उनके सहयोग से उन हर एक माने जो पासपोर्ट ऑफिस है उनकी जाँच की जा रही है। अगल बगल जितने इलाके पड़ते हैं उसकी भी जाँच की जा रही है कि जो धमकी दी गई है तो क्या उससे संबंधित कोई भी जो कह सकते हैं जो सामान है, विस्फोटक है, इस तरह की कोई चीज तो अब तक नहीं मिली है जांच के क्रम में। पर पुलिस जरूर तफ्तीश कर रही है। देखना होगा कि इसमें पुलिस की आगे की कार्रवाई क्या होती है। जी, शुक्रिया संदीप, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।